नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से। आज से सूरजकुंड मेले का आगाज, कुछ ही देर में होगा मेले का शुभ आरंभ। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से। आज से सूरजकुंड मेले का आगाज, कुछ ही देर में होगा मेले का शुभ आरंभ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय होंगे शामिल। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मेले में शामिल। जम्मू कश्मीर है मेले का थीम पार्टनर। 4 अप्रैल तक चलेगा सूरजकुंड मेला। ये बड़ी खबर। आज से सूरजकुंड मेले का आगाज, कुछ ही देर में होना है मेले का शुभ आरंभ। बताते चले 19 मार्च से 4 अप्रैल तक मेला आयोजन को सूरजकुंड मेला प्राधिकरण पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मेला आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित किया गया है। टीवी स्क्रीन पे भी ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज सूरजकुंड मेले का आगाज होने जा रहा है। कुछ ही देर में मेले का शुभ आरंभ होना है। टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं ये तमाम तैयारियां की गई हैं। कुछ ही देर में होगा मेले का शुभ आरंभ। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन होना है कुछ ही देर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मेले की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि ये मेला आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। वहीं सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट जम्मू कश्मीर का अपना घर खास तरह से डिजाइन किया गया है। जम्मू कश्मीर है मेले का थीम पार्टनर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से। आज से सूरजकुंड मेले का आगाज, कुछ ही देर में होगा मेले का शुभारंभ। इसी के साथ रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। 25,000 सरकारी नौकरियों को दी मंजूरी। पंजाब पुलिस में होगी 10,000 भर्ती। 15,000 भर्तियां होंगी दूसरे विभाग में। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से। पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी गई है। वहीं चुनाव में किया था जनता से वादा। मान का कहना है कि चुनाव में जनता से वादा किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी गई है। चुनाव में किया था जनता से वादा। ये मान का कहना है डिग्री के बल पर मिलेंगी नौकरियां। नौकरियों में नहीं चलेगी कोई सिफारिश। ये बड़ी खबर। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी मिली है। वहीं मान का कहना है कि चुनाव में किया था जनता से वादा। डिग्री के बल पर मिलेगी नौकरियां। नौकरियों में कोई सिफारिश नहीं चलने वाली है। ये बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। मान का कहना है कि 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी गई है। वहीं चुनाव में जनता से वादा किया था भगवंत मान ने डिग्री के बल पर नौकरी मिलेगी। नौकरियों में कोई सिफारिश नहीं चलने वाली है। पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी मिली है। चुनाव में किया था जनता से वादा। ये भगवंत मान का कहना है। उन्होंने कहा है कि डिग्री के बल पर मिलेगी सभी को नौकरी। नौकरी में नहीं चलेगी कोई भी सिफारिश। ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने। पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला। डिग्री के बल पर मिलेगी सभी को नौकरियां। नौकरियों में नहीं चलेगी कोई भी सिफारिश। यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायक के भतीजे की ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। अब उनके भतीजे ने ये पुण्य का कार्य किया है।
वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि जो काफी पहले से खेती कर रहा है वो इस समय काफी लाभ में है। इस दौरान मंत्री ने 20 मार्च को होने वाले इंग्लैंड दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि वे शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ इंग्लैंड जाएंगे और हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वो उसे लागू करेंगे। यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायक के भतीजे देखिए, केशव जी ने कमाल कर दिया। बहुत इन्होंने मेहनत की और खेल के मामले में भी इन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं, जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पे लोग इस तरह के बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं करें, लेकिन इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी खेती में, उनके प्राण बसते थे इनके पिताजी के लिए। मतलब खेती कोई प्रॉफिट के लिए ही थी, खाली खेती एक जीवन था उनका। वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में, और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया। इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि बढ़ गई। और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इनको देख के और लोग भी करेंगे। और दूसरी बात हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी है, तो लोग ऑर्गेनिक चीज लेना चाहते हैं। अब उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, उनके लिए यहाँ एक स्थान है। आप इनिशिएटिव ले सकते हो, यदि आपकी रुचि हो तो हम नहीं। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला स्तरीय सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप सरकार बनाएगी और पूरे हरियाणा का समान रूप से विकास कार्य किया जाएगा। और साथ ही कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर की जो मांगे हैं उनको पूरा करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। आपका सदस्यता ग्रहण अभियान, सुशील गुप्ता ने की शिरकत। मैं ये कह रहा हूं कि अब बदलाव का लोगों ने मन बना लिया है और हर रोज हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है हम नगर निकाय के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और 90 में से कम 80 से ऊपर सीट आएंगी। और कोई ताज्जुब नहीं, हरियाणा का आज के माहौल को देखते हुए 90 की 90 सीट आ जाएगी। अच्छा नाम एडमिनिस्ट्रेशन में और बड़े अच्छे आदमी है जो हमारे बीच में। हरियाणा के रेवाड़ी से मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत बिहार के जिला बेगूसराय में रहने वाला 19 साल के एक शख्स ने झुग्गियों में रहने वाली 4 साल की बच्ची को पहले तो टॉफी दिलाने का लालच देकर किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो परिवार वाले बच्ची को तलाशने लगे, तभी बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 363, 366A, 376, 6 पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एक शमसीपुर बिहार का आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। 19 साल उम्र है उसकी। क्या 3 की घटना है, इलाके में इस जुर्म के तहत अपराध हुआ था, उसको गिरफ्तार किया है। और बालवती ऐसा ही इसमें 4 साल की बच्ची है, कैसे लाके लेके गया था और उससे रेप गलत काम किया है।
खबर बहादुरगढ़ से है, जहां होली का जश्न गम में बदल गया। बता दें कि वैष्णो प्लास्टिक फैक्ट्री के कर्मचारी फैक्ट्री के गेट पर ही नाच गाकर होली मना रहे थे। इसी दौरान नजदीकी झुग्गियों में रहने वाले 2 लोग फैक्ट्री के गेट पर आकर नाचने लगे और अंदर आने की जिद करने लगे। उन्हें अंदर आने से रोका गया तो उन्होंने होली मना रहे फैक्ट्री कर्मचारियों को ईंट मार दी और इस घटना में एक फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये रात को करीब 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी जीवन ज्योति अस्पताल से कि ऐसे ऐसे शरीफुल शेख जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, और ऊपर डेड आया है हॉस्पिटल में। और हमारी पुलिस जो है मौके पे भी पहुंची है, हॉस्पिटल पहुंचे। जो उसका साथी बॉडी है उसने कंप्लेंट दिया है। और इशू ये है कि ये कल त्यौहार के दिन जो अपना नाच गाना कर रहे थे MI पार्ट कंपनी में, जो नाचने को लेकर कहासुनी हुई, फिर झगड़े में तब्दील हो गए, पत्थरबाजी होगी। और पत्थरबाजी में ही एक शरीफुल शेख की जो है वो वहाँ पे मौत हो गई। इसी के साथ रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से है। सूरजकुंड मेले का हुआ आगाज। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से है। सूरजकुंड मेले का हुआ आगाज। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया शुभारंभ। CM मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल। जम्मू कश्मीर है मेले का थीम पार्टनर। 4 अप्रैल तक चलेगा सूरजकुंड मेला। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुभारंभ किया। CM मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं जम्मू कश्मीर है इस मेले का थीम पार्टनर। 4 अप्रैल तक चलेगा सूरजकुंड मेला। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से। सूरजकुंड मेले का हुआ आगाज। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया शुभारंभ। CM मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर है इस मेले का थीम पार्टनर। बता दें कि आज से ये मेला 4 अप्रैल तक चलना है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुभारंभ किया है। टीवी स्क्रीन पे भी ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। सूरजकुंड मेले का शुभारंभ हो चुका है। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुभारंभ किया। CM मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर है इस मेले का थीम पार्टनर। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से। सूरजकुंड मेले का आगाज हुआ। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। 4 अप्रैल तक चलेगा सूरजकुंड मेला। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में
जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां से सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है और वहां पे बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल और CM मनोहर लाल भी उपस्थित हैं। राजेश नागर जी, साथ में नयनपाल रावत जी की भी गर्मामाई उपस्थिति है। यहाँ हम सबके बीच माननीय मुख्य सचिव हरियाणा श्री संजीव कौशल जी, माननीय सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार श्री अरविंद सिंह जी, जो कि सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी विशिष्ट अतिथियों का हम एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे मंच पर आएंगे। साथ में माननीय केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान ऑनरेबल दिलशाद होतो, लैंप लाइटिंग के लिए सबको आमंत्रित करता हूं। पर्यटन मंत्री हरियाणा कंवरपाल जी, मूलचंद शर्मा जी, परिवहन मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार श्री अरविंद सिंह जी और संजीव कौशल जी, माननीय मुख्य सचिव हरियाणा। हम सब की एक कामना, श्रद्धा भाव से हम सब इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही श्रेष्ठ अवसर होता है किसी भी आयोजन का, जब दीप प्रज्वलन के माध्यम से उसकी शुरुआत होती है। और जब ऐसी विभूतियां अपना आशीष दे रही हों दीप प्रज्वलन के माध्यम से, तो हम सब ये आकांक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मां शारदे हम सब के जीवन में कला, संगीत, नृत्य और शिल्प के जरिए, हमारी परंपराओं के जरिए हमारे जीवन में खुशहाली लेकर आए, हम सबको अच्छा जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे। ये हम सबकी कामना है। देवियों सज्जनों, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सभी उन विभूतियों का जिन्होंने मंच पर आकर दीप प्रज्वलन किया है। और हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया ने जिन संकटों से होते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं, कुछ रास्ते बनाए, हमने जीवन जीने के ढंग सीखे हैं और सबके जीवन में सुख हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, खुशी हो, ताकि हम भविष्य में इस तरह की चुनौतियों से ना जूझें, सरल और सहज जीवन हमारा आगे बढ़े। इसी कामना के साथ आइए आज के इस आयोजन की शुरुआत के लिए बिल्कुल आरंभ में निवेदन करूंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म हरियाणा और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन श्री एमडी सिन्हा साहब से। श्री एमडी सिन्हा साहब मंच पर आए और आकर आप सभी गणमान्य विभूतियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें और इस आयोजन के साथ हम सबको जो है एमडी सिन्हा साहब। On behalf of the Surajkund Mela Authority, it gives me immense pleasure to welcome His Excellency Shri Bandaru Dattatreya Ji, Honorable Governor of Haryana, Shri Manohar Lal Ji, Honorable Chief Minister of Haryana, Shri Manoj Sinha Ji, Honorable Lieutenant Governor of Haryana, जो हमारे आज समक्ष वर्चुअल मोड पर हैं, His Excellency Mr. Dilshod Akhtov, Ambassador of Uzbekistan to India, Shri Krishanpal Gujar Ji, Union Minister of State Power and Heavy Industry, Shri Kanwar Pal Ji, Honorable Tourism Minister Haryana, Shri Moolchand Sharma Ji, Honorable Transport Minister Haryana, Srimati Seema Trikha, MLA Badkal, JNK से श्री रंजन प्रकाश ठाकुर जी और हमारे साथ हमारे मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी, आप सबों का स्वागत है। The मेला started करीब 1987. Some people had the idea that we should have and showcase the Indian heritage. Over the years, it's been a long journey, and over the years, the Mela has come to showcase not only the states of India, but also various countries. Foreign participation in the Mela started 2009 onwards. In 2013, it was formally made into a crafts Mela. इस बार हम लोगों ने ये कोशिश की है कि भारत के चारों तरफ से और संसार के करीब करीब 30 देशों से और 4 कॉन्टिनेंट से कल्चरल ट्रूप्स आए हैं तथा अपनी हस्तशिल्प तथा इत्यादि शो करने के लिए कारीगर आए हुए हैं और मेला एक भव्य रूप से मनाया जा रहा है। हमारा देश अभी कोविड के 3rd वेव से ही निकला है और शुरुआत में जो मेला का आयोजन होता है वो बसंत पंचमी के आसपास किया जाता है, परंतु इस बार 3rd वेव के कारण हम लोगों ने इसे शिफ्ट कर होली के तुरंत बाद किया। और आज के हम लोगों ने ये कोशिश की है कि मेला एक रूरल एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से दर्शाए और वी हैव ट्राइड टू प्रिजर्व द रूरल कैरेक्टर ऑफ अ विलेज फेयर टू द एक्सटेंट। And today, you will, over the next 15-16 days, people from all over the world will come and see, and people, हमारे देश के लोग भी आके देखेंगे और over the world आके देखेंगे, and it showcase, the Mela will showcase the 5,000-year-old art heritage and cultural heritage of India. A lot of, in the Mela you can still see art forms जो मोहनजोदारो और हड़प्पा के
डांसिंग गर्ल से बहुत सिमिलर अभी दिखेंगे। आज भी ट्राइबल एरिया में उसी तरह की शैली से आर्ट किया जा रहा है। मुझे बहुत गर्व होता है कि भारत ही ऐसा एक देश है जहां पर एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूअम है। 5000 साल से हम उन्हीं देवताओं को पूजते हैं, उन्हीं श्लोकों का आपने पहले संस्कृत श्लोक कुछ देर पहले ही सुना, जो हजारों साल से हम सुनते आए हैं। तो एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी जो हम लोगों ने इस देश में मेंटेन की है, वो इस मेला में अच्छी तरह से आगे उभर कर आता है। I welcome all of you, my fellow citizens, to this Mela to see the wonder that is India. Thank you. बहुत बहुत आभार माननीय श्री एमडी सिन्हा साहब का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म हरियाणा और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन। देवीय सज्जनों, आप सब जानते हैं कि माननीय पर्यटन सचिव भारत सरकार, जिनके नेतृत्व में सूरजकुंड मेला अथॉरिटी इस पूरे मेले को इस स्वरूप के साथ भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों के बीच समन्वय करते हुए, तमाम अलग अलग एजेंसीज के साथ समन्वय करते हुए ये आयोजन इस स्तर तक और इस विस्तार के साथ यहां तक लेकर पहुंचते हैं हम, वो नेतृत्व हमें मिलता है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में माननीय पर्यटन सचिव महोदय का, श्री अरविंद सिंह जी, माननीय सचिव पर्यटन भारत सरकार। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, इस अवसर पर अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। Shri Bandaru Dattatreya, Honorable Governor of Haryana, Shri Manohar Lal ji, Honorable Chief Minister of Haryana, representatives of the State Government of Jammu and Kashmir, His Excellency Mr. Dilshad Akatov, Ambassador of Uzbekistan, Shri Krishan Pal Gujar ji, Union Minister of State Power and Heavy Industries, Shri Kanwar Pal ji, Honorable Tourism Minister Haryana, Shri Moolchand Sharma ji, Transport Minister Haryana, and Srimati Seema Trikha, MLA Bhatkal. The other MLAs also who are present, Shri Narendra Gupta ji, MLA Faridabad, Shri Rajesh Nagar ji, MLA Tigaon, and Shri Nayan Pal Rawat, MLA Prithla. जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि इस मेले का एक इतिहास है और एक गौरवशाली इतिहास है, जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस मेले का आयोजन 1987 से करते आ रहे हैं। विगत 2 वर्षों में कोविड की महामारी के कारण यह मेला पिछले वर्ष नहीं हो सका, परंतु कोविड की महामारी के पूर्व इस मेले ने एक व्यापक और सफल रूप धारण किया था। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद हरियाणा सरकार ने इस वर्ष इस मेले का आयोजन सूरजकुंड में ही करने का निर्णय लिया। इसलिए मैं हरियाणा सरकार का केंद्र सरकार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं, खासकर हरियाणा सरकार के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी अधिकारी, स्थानिक प्रशासन के अधिकारी, जिन्होंने खूब परिश्रम किया आयोजन में, उसके नियोजन में और उसकी अंमल बजावनी में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, जिससे आज ये मेले का भव्य स्वरूप प्राप्त हम सबको हो रहा है। जो जैसा कि श्री एमडी सिन्हा ने कहा कि आज 30 देश इसमें भाग ले रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक होस्ट स्टेट और पार्टनर स्टेट के रूप में भाग ले रहा है। अन्य राज्यों से भी हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो हरियाणा सरकार का तो मैं धन्यवाद दूंगा ही, साथ ही साथ उज्बेकिस्तान इस देश का, जिन्होंने बहुत बखूबी से अपनी भूमिका निभाई है और एक पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुए हैं। उनके राजदूत आज यहां उपस्थित हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जिसके वरिष्ठ अधिकारी यहां मौजूद हैं, जिन्होंने होस्ट स्टेट का ये की जवाबदारी संभाली और वो काम बखूबी से निभा रहे हैं। आपने उनके स्टॉल्स देखे, कई हस्तशिल्प प्रतिनिधि भी जम्मू एंड कश्मीर से आएंगे। उनके खान पान और सब जो वेशभूषा है, उसका एक स्वरूप हम इस मेले में देख पाएंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो अन्य मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इन्होंने भी हम से खूब सहकार्य करके इस मेले में आयोजन करके इसको यशस्वी बनाने में सहकार्य दिया है। इन सभी को, जो जो अन्य घटक हैं, केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकारों के हों, विदेशी सरकारों के, सबको मैं मेला अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में धन्यवाद देता हूं। और आप सब जो यहां आज उपस्थित हुए हैं, सबको